हेलो स्टूडेंट्स, आज करते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। प्रैक्टिकली ये चैप्टर मतलब आपकी 9th 10th स्टैंडर्ड की रिवीजन ही है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है स्लोप। मीन्स कितना टिल्टेड है लाइन, कितनी डिग्री से एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ या वाई एक्सिस के साथ। तो वो ये हमारा स्टैंडर्ड होता है हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड इट इज अवर लाइन एल। एल लाइन एक्स एंड वाई एक्सिस को कट करती है। एल लाइन के ऊपर दो पॉइंट है। लेट अस कंसीडर पी, जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड x2 y2। बराबर, ये लाइन बनाती है एंगल थीटा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। लाइन एक्स एक्सिस को कट करती है इतना एंड वाई एक्सिस को कट कर देती है इतना पार्ट। तो अभी स्लोप कैसे ढूंढ सकते हैं? स्लोप क्या होता है? इंटरसेप्ट क्या होता है? स्लोप इज ऑलवेज डिनोटेड बाय लेटर m। तो स्लोप का पहला फॉर्मूला है m इज इक्वल टू tan थीटा। ये थीटा क्या होता है? एंगल मेड बाय लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हमेशा याद रखो, ये एक्सिस के साथ ही एंगल बनाना चाहिए। तो लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है उसका tan थीटा ये होता है स्लोप। अगर मेरे पास दो पॉइंट्स है लाइन के ऊपर के पी क्यू, सो वो फॉर्मूला क्या होगा? m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। नाउ y इंटरसेप्ट एंड x इंटरसेप्ट क्या होते हैं? ये पॉइंट है 0। लेट अस कंसीडर ये पॉइंट है A एंड ये पॉइंट है B। सो व्हाट इज x इंटरसेप्ट? x इंटरसेप्ट मतलब लाइन ने x एक्सिस को जहां कट किया है ओरिजिन से वहां तक का डिस्टेंस, दैट मीन्स OA इज x इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट, सो y एक्सिस को लाइन ने जहां कट किया है वो पॉइंट से ओरिजिन तक का डिस्टेंस, सो दैट इज OB। सो दिस इज योर x इंटरसेप्ट and this is y intercept। समझ में? सो नाउ हमारे पास तीन फॉर्मूला है। m is equal to tan theta where theta is angle with positive x axis, m is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1, x intercept is OA, y इंटरसेप्ट इज OB। इस इतना डाटा ही यूज करके नीचे वाले प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखो, फाइंड द स्लोप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस विच पासेस थ्रू पॉइंट्स। मतलब पॉइंट्स दिए हैं आपको। सो ये हुआ x1 y1, ये हुआ x2 y2, दिस इज x1 y1 x2 y2 एंड सो ऑन। तो पहले दो प्रॉब्लम मैं करके दिखाती हूँ, नेक्स्ट वाले दो आप ट्राई करो। ए, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 3 माइनस ऑफ माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 2, माइनस ऑफ माइनस 1 हो गया प्लस, सो 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 2, आंसर आ गया 2। बी, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। नाउ ये x1 y1 किसको लेना है? ये पूरा चॉइस आपका है। अगर आपने अपोजिट भी लिया तो भी आंसर सेम ही आने वाला है।
लेटेस्ट कंसिडर मैंने इसको x1 y1 लिया एंड इसको x2 y2 लिया, फिर भी आंसर सेम ही आएगा, 3 माइनस 7 अपॉन -2 -5। सो 3 में से 7 चले गए -4, -2 -5 -7, निगेटिव को निगेटिव कट, सो फाइनल आंसर 4/7। अगर आप उल्टा करते तो 7 - 3 अपॉन 5 माइनस ऑफ -2, 7 में से 3 गए 4, 5 माइनस ऑफ -2 इज +2, आंसर यही आता। तो हमने 2 प्रॉब्लम ये किए। चलो सेकंड वाला देखते, सेकंड क्या दिया उन्होंने, इफ द x एंड y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन L आर 2 and 3, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। मुझको आइदर एंगल चाहिए या फिर पॉइंट चाहिए या फिर इंटरसेप्ट चाहिए। सो सेकंड वाले में देखो क्या करते हैं, पहले निकालते हैं डायग्राम, उससे तुरंत हमारी आइडिया क्लियर हो जाएगी। ये है हमारा y एक्सिस, ये है लाइन, फिर ये आ गया y एक्सिस, एंड ये बन गया हमारा x एक्सिस। बराबर, थोड़ा ऊपर निकाल लेते हैं, ये हो गया x एक्सिस। तो अभी देखते हैं कैसा होगा, ये है लाइन x y, बराबर है, ये हो गई लाइन। तो ये है मेरा y इंटरसेप्ट एंड ये है x इंटरसेप्ट। उन्होंने y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट कितना है 2 3, मतलब ये डिस्टेंस है 2 एंड ये डिस्टेंस है 3। सो अगर आप देखोगे इट इज फ्रॉम 0 0, तो फिर ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, देखो ये पॉइंट्स के एंड ये पॉइंट के, ये आ जाएगा P, y एक्सिस के ऊपर एक 0 रहता है एंड y बन गया 2, Q x एक्सिस के ऊपर x रहता है, y 0 रहता है। सो अभी यूज करो अपना रेगुलर फॉर्मूला m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो अगर ये x1 y1 है तो ये बन गया x2 y2, या वाइस वर्सा। सो 0 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 0, सो आंसर आ गया -2/3। नाउ नेक्स्ट वाला देखो, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन whose inclination is 30 degree. So here theta is equal to 30 degree, m is equal to tan theta is equal to tan 30 degree is equal to tan 30 होता है 1/√3। ठीक है, चलो तो ये 3 टाइप हमने देखे जिसमें हमने ये कंसेप्ट यूज की। अभी करना है इक्वेशन ऑफ लाइन, जो हमने वापस 9th 10th में पढ़ा है, सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन। बराबर, मतलब लाइन को इस फॉर्मेट में लाना, आपको जो दिए हुए डाटा है उसको बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ इक्वेशन। तो वो कैसे करते हैं, द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप m, मतलब मुझको अगर इक्वेशन ढूंढना है तो क्या चाहिए m, and passing through point, and this is called as a slope
पॉइंट फॉर्म। ये जो फॉर्मेट है इसको क्या कहते हैं? स्लोप पॉइंट फॉर्म। एंड वो फॉर्मूला क्या है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। एक एग्जाम्पल देखते हैं। गिवन लाइन पासेस थ्रू पॉइंट 2,1। सो p x1 y1 क्या हो गया? p। नाउ यहां उन्होंने a दिया है इसीलिए p की जगह a लिखो। 2,1 मतलब x1 हो गया 2, y1 हो गया 1 and slope of line is -3 means and m is equal to -3. So the equation of required line is y minus y1 is equal to m into x minus x1। वैल्यू डाल दो। y minus 1 is equal to -3, x minus 2, -3 को अंदर लाओ। y minus 1 is equal to -3x, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, 3 2 जा 6, इन दोनों को शिफ्ट कर दो लेफ्ट साइड में। सो -3x आ गया इस साइड तो हो गया +3x प्लस y, ये -1 ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ एंड ये 6 पॉजिटिव, इस साइड आ जाएगा तो निगेटिव। सो -1 -6 -7 इक्वल टू 0। ये मिल गया हमको फाइनल आंसर, दैट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अभी और सिमिलर टाइप के जरा प्रॉब्लम कर लेते हैं। देखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन। याद रखो मुझको क्या चाहिए? स्लोप चाहिए एंड मुझको पॉइंट चाहिए। तो अभी कुछ बेसिक कंडीशन कर लेते हैं। वो बेसिक कंडीशंस क्या है? देखो, स्लोप की slope of x axis is always 0। ये x axis मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन जिसके ऊपर y कोऑर्डिनेट 0 होता है। सो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, बट 0 माइनस 0 इज 0, तो 0 अपॉन कुछ भी आने दो, आंसर इज ऑलवेज 0। सिमिलरली स्लोप ऑफ y एक्सिस इज ऑलवेज इंफिनिटी। ये होता है y एक्सिस जिसके ऊपर x की वैल्यू 0 होती है। सो y2 माइनस y1 तो आपको मिल गया, बट 0 अपॉन एनीथिंग इज ऑलवेज 0 एंड डिनोमिनेटर में 0 आता है तो वो बन जाता है इनफाइनाइट। ये मिल गए हमको दो बेसिक रूल। चलो अभी उसका यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये है मेरा वाई एक्सिस। मुझको जो लाइन चाहिए वो कैसी है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब देखो, आइदर लाइन इस तरह से होगी या फिर लाइन इस तरह से होगी, बराबर। तो मैंने ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर ली, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अभी कैसी है वो? 3 यूनिट बिलो इट, एक्स एक्सिस के 3 यूनिट नीचे, मतलब ऊपर नहीं हो सकती है, मतलब ये लाइन नहीं है, तो ये लाइन ये है। एंड कितने यूनिट? इतने यूनिट नीचे 3। दैट मीन्स अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के ऊपर का ये वाला पॉइंट, बट एज इट इज निगेटिव वाई एक्सिस, इसका आंसर आएगा y इज इक्वल टू -3। अभी ये लाइन देखो, इस लाइन के ऊपर का कोई भी पॉइंट ले लो, 0, -3, 1, -3, 2, -3, 3, -3, आंसर इज ऑलवेज सेम। सेकंड, पासिंग थ्रू ओरिजिन। पासिंग थ्रू ओरिजिन मतलब पॉइंट मिल गया
0,0, having inclination 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये आ गया गिवन। मुझको इक्वेशन के लिए क्या चाहिए? पॉइंट एंड स्लोप। तो पॉइंट तो मेरे पास रेडीमेड है 0, 0। पहले स्लोप ढूंढो। सो स्लोप is equal to tan theta is equal to tan of 30 is equal to 1 by root 3. Therefore, equation of line is y minus y1 is equal to m into x minus x1. Value डालो। y minus 0 is equal to 1 by root 3 x minus 0. So it is equal to y is equal to 1 by root 3 x, root 3 चले गए ऊपर, root 3 y is equal to x, ये आ गया इस साइड, x minus root 3 y is equal to 0. ये मिल गया हमको जो चाहिए वो इक्वेशन। बराबर। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3। पासिंग थ्रू पॉइंट 5, 2 एंड हैविंग स्लोप 6। सो यहां तो डायरेक्टली दिया है a 5,2 स्लोप 6। सो इक्वेशन ऑफ लाइन इज y minus y1 is equal to m into x minus x1, y minus 2 is equal to 6 into x minus 5, y minus 2, it is 6x minus 30. हमेशा जनरली x से स्टार्ट होता है तो x पॉजिटिव रखो, मतलब इन दोनों को शिफ्ट करो राइट हैंड में। सो 6x माइनस y, ये है माइनस 30, एंड अगर ये -2 दूसरे साइड आ जाएंगे तो बन जाएगा प्लस। सो इट इज -28 इज इक्वल टू 0। नाउ करके प्रॉब्लम नंबर 4। पासिंग थ्रू पॉइंट्स। अगर मेरे पास 2 पॉइंट्स है x1 y1 x2 y2, तो मैं स्लोप तो ढूंढ ही सकती हूँ m is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. So it is equal to 1 minus of minus 1 upon 5 minus 2. Minus of minus become plus, 1 plus 1 2, 5 minus 2 3. Now आपको A या B में से जो पॉइंट लेना है आप ले सकते हो। So equation of line is y माइनस, अभी अगर मैंने इसको ले लिया है पॉइंट y माइनस ऑफ -1 इक्वल टू m x माइनस x1। अब ये 3 चले जाएगा ऊपर, सो इट इज इक्वल टू 3 y माइनस ऑफ माइनस प्लस 1, इट इज 2x माइनस 2। बाहर वाली टर्म को अंदर लाओ, सो इट इज 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 4। इन दोनों को भी शिफ्ट करो इस साइड, सो 2x माइनस 3y माइनस 4 है एंड 1 इस साइड आ गया तो वो भी माइनस हो गया, -5 इज इक्वल टू 0। Having slope -3/4 and y intercept 5, तो m तो आपको रेडीमेड दे दिया है। Now y intercept, ये है x एक्सिस, y एक्सिस, इतना लाइन बन गया y इंटरसेप्ट, बराबर। मतलब ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, y एक्सिस के ऊपर x तो 0 रहता है एंड ये डिस्टेंस कितना दिया है उन्होंने 5, सो इट इज 0, 5। तो
मुझको पॉइंट भी मिल गया, मुझको स्लोप भी मिल गया। सो P क्या है 0,5, M है -3/4। सो इक्वेशन ऑफ लाइन is y minus y1 is equal to slope x minus x1। 4 आ गए ऊपर, सो इट इज 4y माइनस 4 5 जा 20, क्योंकि 4 आएंगे तो वो y माइनस 5 पूरे ब्रैकेट के सामने आएंगे। -3x -3 इंटू 0 0, सिर्फ इस टर्म को शिफ्ट कर दो इस साइड, सो इट इज 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। नाउ ये वाला पार्ट आप कर सकते हो, तो ये पार्ट मैं आपके लिए रखती हूँ। इट इज अगेन अ सिंपल वन। हमने आज ही इसका स्लोप ढूंढा है कि ये देखो, ये एक्स वाई बराबर, लाइन जो भी कोई लाइन है वो क्या बना रही है, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। कितना बना रही है वो देखो, मेकिंग इंटरसेप्ट 3 एंड 6 ऑन एक्स एक्सिस। सो ये है 3, ये है 6। सो पॉइंट देखो क्या मिल जाएगा मुझको, दिस इज 3,0, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स होता है वाई नहीं, वाई एक्सिस के ऊपर एक्स नहीं होता है एंड वाई हो गया 6। सो मुझको 2 पॉइंट मिल गए। 2 पॉइंट से इक्वेशन कैसे ढूंढना है ये सेम हमने अभी प्रॉब्लम नंबर ये 4th में देखा है। सेम प्रोसीजर रिपीट करो। नाउ obtain the equation of a line containing the point and parallel to this। ये भी बिल्कुल एक एक लाइन का आंसर है। पहले करते हैं ए वाला, ये है मेरा y एक्सिस, ये है x एक्सिस, बराबर। अभी ड्रॉ करते हैं लाइन। कौन से पॉइंट से जा रहा है, 2, -3, मतलब x पॉजिटिव है y निगेटिव है, मतलब यहां कहीं ना कहीं वो पॉइंट होगा 2, -3 बराबर है। एंड पैरेलल टू y एक्सिस, लाइन कैसी है, y एक्सिस को पैरेलल है। दैट मीन्स यहां y की वैल्यू बदलेगी। ये देखो यहाँ y 0 है, यहाँ y 1 होगा, फिर y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 100, y की वैल्यू -1, -2, -3 कुछ भी आ सकता है, बट x बदलेगा क्या, नहीं। सो यहाँ इक्वेशन ऑफ लाइन आएगा x इज इक्वल टू 2। y की वैल्यू कितने भी होने दो, लाइन इज ऑलवेज x इज इक्वल टू 2। तो फिर सिमिलरली b कैसा करेंगे, देखो लाइन पैरेलल कैसी है, x एक्सिस को, ये आपका x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस, 4, -3 यहां कहीं ना कहीं आएगा। लाइन कैसी है, x एक्सिस को पैरेलल एंड इस पॉइंट से जाने वाली, मतलब ऐसी। तो इसका मतलब क्या है कि इस लाइन के ऊपर का कोई भी पॉइंट ले लो, y कोऑर्डिनेट रिमेन सेम, x बदलेगा, यहां x की वैल्यू 0 है। देखो यहां फॉर दिस पॉइंट x की वैल्यू 0 है, फॉर दिस पॉइंट x1 आएगा, फॉर दिस पॉइंट x2 आएगा, x3 आएगा। सो दैट मीन्स x की वैल्यू बदलेगी बट y ऑलवेज रिमेन -3। सो इक्वेशन ऑफ लाइन
is y is equal to -3. सो इससे हमने इक्वेशन ऑफ लाइंस सीखे ना। अभी सिर्फ दो बेसिक रूल देखते हैं कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप सेम होते। इफ लाइंस आर पैरेलल मतलब इस तरह से जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती है, तो हम क्या बोलेंगे, स्लोप्स आर सेम। मतलब जो पहले लाइन का स्लोप होगा वो ही दूसरे लाइन का होगा। एंड इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर मतलब इस तरह से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो m1 इंटू m2 ये प्रोडक्ट होना चाहिए -1। तो दिस इज द बेसिक नॉलेज और बेसिक थियोरी अबाउट स्ट्रेट लाइन एंड इट्स इक्वेशन। तो इसके ऊपर के दो प्रॉब्लम देख लेते हैं। देखो, नंबर 1, शो दैट lines x minus 2y minus 7 is equal to 0 and 2x minus 4y plus 5 is equal to 0। अगर लाइन्स आर पैरेलल, अगर लाइन्स पैरेलल है तो स्लोप सेम होनी चाहिए। तो स्लोप कैसे ढूंढते हैं लाइन का, दिए हुए लाइन को y में कन्वर्ट करो। सो पहली लाइन क्या थी, x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये चले गए दूसरी साइड, 2y इज इक्वल टू x प्लस 7। इसका ही मतलब क्या हुआ, y इज इक्वल टू, ये टू नीचे डिवीजन में, x प्लस 7 अपॉन 2। हमको बताया कि डिवीजन में अगर a प्लस बी बाई सी होता है तो हम उसको a बाई सी प्लस बी बाई सी लिख सकते हैं। सो इसी को लिखा x बाई 2, 7 बाई 2। अभी दूसरा वाला लाइन, 2x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो 4y चले गए इस साइड, 4y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। 4 से करो डिवाइड, सो y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 अपॉन 4। सो इसी को ही मैं कैसे लिखूंगी, y इज इक्वल टू 1 बाई 2x प्लस 5 बाई 4। ये जो x का कोएफिशिएंट होता है, इसको कहते हैं स्लोप। तो फॉर फर्स्ट लाइन, स्लोप क्या है, m1 इज इक्वल टू 1 बाई 2। फॉर लाइन 2 स्लोप क्या है, m2 इज इक्वल टू 1 बाई 2। अगर स्लोप सेम है तो लाइन क्या होती है, लाइन्स आर पैरेलल एंड देयरफॉर लाइन्स आर पैरेलल। अभी अगर आपको बोलते हैं कि शो दैट लाइन्स आर परपेंडिकुलर, सिमिलर मेथड से m1 की वैल्यू ढूंढो, m2 की वैल्यू ढूंढो। अगर उनका प्रोडक्ट -1 आता है मतलब वो लाइन परपेंडिकुलर है।